एवरीवन, हाउ आर यू। एंड ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ दैट इज़ कॉल्ड एज अ टाइप डेफिनेशन। ओके, तो ये टाइप डेफिनेशन जो है ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है गोलैंग का। तो जिसके अंदर गोलैंग के अंदर जितने भी हम कोडिंग करते हैं, चाहे सर्वर साइड हो या फिर जहाँ पर भी, तो इसके सिवा कोडिंग बनती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसको प्रोग्रामेटिकली भी हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, तो अभी यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो देखते वक्त थ्योरी लेक्चर आपको देखना कंपलसरी और मस्ट है अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे ये थ्योरी लेक्चर दे सकते हैं। लेक्चर बड़े हैं, लेकिन अगर अच्छा कुछ सीखना है, अच्छा बेटर तरीके से सीखना है, तो देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम इसको टोटली प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जो थ्योरी में हमने सीखा था लाइन बाय लाइन कोड करके, कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें सीखी थी हमने, तो सारी चीज़ें हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, ताकि और आपकी कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय टाइप डेफिनेशन। अब टाइप डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि गो के अंदर हम एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग टाइप। ठीक है, तो हम उसको डेटा टाइप भी बोल सकते हैं या फिर टाइप भी बोल सकते हैं। तो गोलैंग के अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग टाइप्स है जो कि प्रोवाइड किए गई, उसके ऊपर उसका यूज़ करके हम एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं, एक नया टाइप बना सकते हैं, और उसी को कहा जाता है टाइप डेफिनेशन। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ द टाइप डेफिनेशन हम एक नया टाइप बनाएंगे बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था, इसका सिंटैक्स यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आपको टाइप कीवर्ड इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपको एक नया टाइप जो बना रहे उसका नेम देना है, और वो बनेगा एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल डेटा टाइप होना चाहिए जिसके ऊपर एक आप नया टाइप दे रहे हो, बना रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स है यहाँ पे। जैसे मान लो हमने थ्योरी लेक्चर में देखा था, जैसे मैं वेरिएबल एक्स क्रिएट करता हूँ, और ऑलरेडी हम यहाँ पे सैलरी नाम का यहाँ पे ऊपर हमने टाइप बनाया है जिसको नाम दिया है सैलरी, और इसका बेसिक टाइप जो है फ्लोट 64। तो ये फ्लोट 64 टाइप का डेटा सेव करेगा, लेकिन इसके अंदर हम और भी मेथड्स ऐड कर सकते हैं खुद के। ठीक है, तो ये डिफरेंट है टाइप अलियास से। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोट 64 को हम अलग नाम दे रहे हैं। यहाँ पे टाइप डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि हम नया डेटा टाइप बनाते हैं बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन नया डेटा टाइप बनाते हैं मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हम नई मेथड भी ऐड कर सकते जो कि एग्जिस्टिंग टाइप के अंदर वो नहीं होती है। ठीक है, तो यही इसका मेन डिफरेंस होता है। अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन टाइप अलियास एंड टाइप डेफिनेशन, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टाइप डेफिनेशन is used to create the new data type and you can add your own method within that. But type alias के अंदर ऐसा नहीं है। type alias is simply a new name given to the existing data type। तो वहाँ पे आप कोई नया कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, जैसे हमने यहाँ पे x डिक्लेयर किया था और इसका टाइप सैलरी रखा था, तो सैलरी का मतलब यहाँ पे फ्लोट 64 है। तो ये जो नया टाइप है, ये डेटा स्टोर करते टाइम ये जिस टाइप से बना है, जैसे यहाँ पे फ्लोट 64 है, उसी टाइप के डेटा सेव करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ मेथड वगैरह आपको ऐड करनी है, तो यू कैन ऐड इट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो हियर, अभी मैं एक यहाँ पे नया डेटा टाइप क्रिएट करना चाहता हूँ यूजिंग टाइप डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको यूज करना है टाइप कीवर्ड। अब मैं एक नया डेटा टाइप बनाऊँगा, जैसे इसका नाम दिया है मैंने सैलरी। सैलरी एक नया डेटा टाइप का नाम है, और यहाँ बेस राउंड है मैं यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने सैलरी नाम का एक नया टाइप बनाया है बेस ऑन इंटीजर टाइप। ओके, तो ये डेटा स्टोर करते वक्त इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा, लेकिन इसके अंदर हम कुछ मेथड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक टाइप बनाया है सैलरी। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा सैलरी टाइप का, जैसे एक्स, और यहाँ पे वेरिएबल सैलरी, और इज इक्वल टू मैं लिखूँगा 10। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये जो टाइप बनाया मैंने सैलरी, ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग टाइप है हमारा इंटीजर के ऊपर, और ये इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा। तो उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स, और एक्स का टाइप सैलरी लगा है, और सैलरी का मतलब क्या है, जो हमने टाइप बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो इसके अंदर हम सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लोट टाइप स्टोर करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक नया डेटा टाइप बनाया है। अभी चलो इसको प्रिंट करेंगे हम fmt डॉट
println x। ओके, तो जैसे भी हमने इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो 10 आना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे CLS स्क्रीन क्लियर करेंगे पहले और गो रन मेन डॉट गो कमांड इस्तेमाल करके ये देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट 10 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंपल नया डेटा टाइप क्रिएट किया है। तो हियर क्रिएट न्यू डेटा टाइप बेस्ड ऑन इंटीजर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के बेस पे हमने नया डेटा टाइप बनाया है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है टाइप डेफिनेशन का। ठीक है, अभी थियरी के अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखो हमने देखा था मेथड ऑन अ न्यू टाइप। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द डिफाइनिंग अ न्यू टाइप इज दैट एबिलिटी टू अटैच ए मेथड टू इट। तो ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी इंटीजर टाइप है तो फिर यहाँ पे सैलरी टाइप बनाने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे दो चीज़ें है। पहली चीज़ ये है कि हम इंटीजर टाइप को एक नया नाम देके हमारे प्रोग्रामिंग के लॉजिकली मीनिंग के हिसाब से कोड कर सकते हैं पहली। लेकिन उससे बेहतर ये बात है कि अगर ये इंटीजर टाइप है, इस टाइप के अंदर कुछ मेथड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ मेथड खुद की भी ऐड करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टाइप हम नया टाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हो लिख के दिया था। अभी चलो हम इसको मेथड कैसे ऐड करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू ऐड मेथड टू टाइप डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक नया टाइप बनाया है सैलरी, और उसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया है और उसको प्रिंट किया है। अभी मुझे क्या करना है, इसको एक मेथड ऐड करना है। ठीक है, तो मेथड ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे इस फंक्शन के बाहर कोड करना पड़ेगा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हम मेथड नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सारा कोड हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप बनाई है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स के अंदर हमने सैलरी एक्स के अंदर 10 रखा है। ठीक है, तो ये हम इसको मेन के अंदर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम मेन के बाहर इसको यूज़ करना है। अभी इसको हम क्या करेंगे, मेथड ऐड करना चाहेंगे सैलरी को। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेथड ले लेंगे यहाँ पे, जैसे फंक, और यहाँ पे आपको रिसीवर लेना है। तो हम मेथड सैलरी को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सैलरी नाम का यहाँ पे रिसीवर देना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसको हम फंक्शन रिसीवर कहते हैं, मेथड रिसीवर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस मेथड हम किसको अटैच करें, इस सैलरी टाइप को अटैच करें। और यहाँ पे मेथड का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डेमो यहाँ पे इस तरीके से, और इसके अंदर लिखता हूँ fmt.println, और यहाँ पे लिख देंगे हम वेलकम इन कोड लाइन्स, वेलकम इन कोड लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइज क्या हुआ है, अगर ये इंटीजर अगर हमारे पास ऑलरेडी टाइप है तो उसको हम हमारे हिसाब से मेथड ऐड नहीं करते। इसलिए फिर हमने क्या किया, इंटीजर के बेस ऑन हमने नया टाइप बनाया है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए इंटीजर का ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन मेथड आप उसको अटैच कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये मैंने मेथड बनाया है यहाँ पे, और ये मेथड के अंदर रिसीवर जो होगा मतलब वो मेथड उसी को अटैच कर दिया हमने, उसी को बाइंड कर दिया मेथड। ठीक है, मेथड का नाम है डेमो, और उसके अंदर प्रिंट किया है println वेलकम इन कोड लाइन्स। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस टाइप का कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो इस मेथड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने देखो एक्स वेरिएबल बना है सैलरी टाइप का, जिसके अंदर हमने 10 दिया है, और हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स डॉट, यहाँ पे देखो डेमो आ चुका है और ये मेथड हमारी कॉल हो चुकी है। जैसे भी कॉल होगी ये आउटपुट आएगा आपको, और उसके बाद यहाँ पे नीचे लाइन में println एक्स की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन कब, जब समझ में आया तब, समझ में नहीं आया तो कोई आसान नहीं, ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हियर जैसे भी मैं इसको फाइल को रन करूँगा तो यहाँ पे देखो वेलकम इन कोड लाइन्स, ये मेथड कॉल हो चुका है और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं करना है, इस एक्स की वैल्यू मेथड के अंदर ही प्रिंट करना है, मतलब जैसे भी हम एक्स डॉट डेमो कॉल करेंगे तो डेमो मेथड कॉल होगी, और ये एक्स जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो ये 10 है, ये 10 चला जाएगी इस एस के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा,
आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे कॉमा देखिए आप यहाँ पे एस भी प्रिंट कर सकते हो। तो एस के अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, किसकी, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो चलो भाई लोग अभी देखेंगे इसको। देखो यहाँ पे ये रन हो चुका है हमारा वेलकम इन कोड लाइन्स और इसकी वैल्यू 10। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ अ टाइप डेफिनेशन। तो यहाँ पे ज़रूर नहीं कि आप इंटीजर का इस्तेमाल करके भी टाइप बना सकते हो। यू कैन यूज एनी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप एंड क्रिएट द न्यू टाइप बेस्ड ऑन दैट, एंड यू कैन ऐड योर यूज कस्टम मेथड टू इट विच इज़ नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ बेसिक और अंडरलाइन डेटा टाइप, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, इंटीजर को ये अंडरलाइन डेटा टाइप कहा जाता है, और ये जो है इसी को कहा जाता है डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सुनते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में आना चाहिए कि इसका मतलब ये है, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये हमने थ्योरी लेक्चर में बेहतर तरीके से देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे देखो क्रिएटिंग अ न्यू टाइप सेफ्टी, ठीक है। अब टाइप सेफ्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम सेम डेटा टाइप जो है हमारा ओरिजिनल सेम डेटा टाइप का इस्तेमाल करके दो अलग अलग टाइप बनाते हैं, तो इसका मतलब दोनों ही डेटा टाइप सेम नहीं होता है, ठीक है। वो अलग अलग ही होते हैं, चाहे वो दोनों भी इंटीजर का यूज़ करके बनाया हुआ है, फिर भी वो अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पे भी दिया था किस तरीके से ये वर्क होता है। अगर आप थ्योरी लेक्चर अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये फ्लो किस तरह से, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे टाइप सेफ्टी के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो हियर अभी मैं इसको हटा देता हूँ, हमने ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल किया है, ओके। तो ये सारी चीज़ हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, यस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दो टाइप बनाऊंगा, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे num1 नाम से एक टाइप बनाऊंगा जो कि इंटीजर के ऊपर हमने बनाया है, और दूसरा टाइप बनाऊंगा num2 नाम से जो भी ये भी इंटीजर के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो दोनों भी टाइप्स इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो टाइप सेम नहीं है, ओके। मतलब यहाँ पे हमने num1 बनाया है इंटीजर के बेस पे और num2 बनाया है इंटीजर बेस पे, बट स्टिल num1 एंड num2 आर डिफरेंट टाइप, बोथ आर नॉट द सेम, ठीक है। तो अब चलो हम दोनों टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे var num1 सॉरी यहाँ पे x ये num1 टाइप का है इज इक्वल टू 10 रखेंगे इसके अंदर, और ये var y ये num2 टाइप का है इज इक्वल टू हम 20 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों भी इंटीजर डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, num इक्वल टू y करेंगे, मतलब num x के अंदर y की वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे। तो x इज इक्वल टू अगर हम y करेंगे यहाँ पे देखो इट विल गिव द एरर, ये बोलता है कैन नॉट यूज y वेरिएबल ऑफ टाइप num2 एज num1 वैल्यू इन असाइनर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे num1 जो है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर num1 टाइप का जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू आ जाएगी x के अंदर, ना कि num2 टाइप के, ठीक है। तो ये होता है टाइप सेफ्टी। अगर आपको लगता है कि x के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको रखना है तो उसका टाइप भी num1 ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे var z लिखेंगे और इसका डेटा टाइप num1 रखेंगे और यहाँ पे 50 रखेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x इक्वल टू z करूँगा। सो नाउ इट इज़ एक्सेप्टेबल। अभी x इक्वल टू z हो रहा है, मतलब x के अंदर z की वैल्यू हम इंसर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि x और x का टाइप और z का टाइप सेम है, दैट इज num1। बट y की वैल्यू हम नहीं रख सकते x के अंदर, क्यों, क्योंकि x का y का डेटा टाइप num2 है और x का num1 है, बट बोथ आर बेस्ड ऑन द सेम डेटा टाइप, बट स्टिल दे आर डिफरेंट, ओके। सो इस तरीके से टाइप सेफ्टी अचीव होती है आपकी टाइप डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो राइट नाउ मैं प्रिंट करता हूँ fmt.println, ओके। तो यहाँ पे println जो है यहाँ पे जैसे कि मैं x को प्रिंट करूँगा, y को प्रिंट करूँगा और यहाँ पे z को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड आउट है, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x इक्वल टू z मतलब 50 आनी चाहिए, y की वैल्यू 20 आनी चाहिए और z की वैल्यू ऑलरेडी 50 है, ठीक है। तो 50 20 50 ये हमारा आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे 50 20 50, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, टाइप सेफ्टी वर्क करता है आपके टाइप डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और इन इंटरव्यू दे आर ट्रैकिंग यू ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। सो
पहले से मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया टॉपिक है गोलैंग के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का इस्तेमाल होता है क्योंकि इट इज़ अ फंडामेंटल डेवलपमेंट और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी आप कह सकते हैं इसको, मतलब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक नहीं कह सकते बट इसका यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है इस तरीके से वर्क होती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी हमारा डिफाइंड टाइप जो है और अंडरलाइन टाइप है, मतलब हमारा डिफाइंड टाइप मतलब कि हमने एक नया टाइप बनाया है जैसे num1, और ये बेस्ड ऑन इंटीजर अंडरलाइन टाइप है, ठीक है। तो जैसे भी मान लो कि मैं अगर जो मेरा num1 टाइप है इसको मैं उसके अंडरलाइन टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, एरर देगा। इसलिए आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी चलो ये किस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। सो अभी मान लो यहाँ पे मैं इसको अभी हटा देता हूँ इस तरीके से सारे कोड को, ओके। अभी मैं यहाँ पे एक टाइप बनाता हूँ, टाइप नया टाइप बनाता हूँ, जैसे कि डेमो नाम से एक नया टाइप बनाया मैंने, और इसका टाइप है इंटीजर, ठीक है। ये मैंने टाइप बनाया है इंटीजर। अभी नाउ ये डेमो जो है मेरा डिफाइंड टाइप है, इंटीजर मेरा अंडरलाइन टाइप है, ठीक है। अभी मैं दूसरे एक वेरिएबल बनाता हूँ var x, इसका टाइप मैं इंटीजर रखता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन टाइप है उसी टाइप का वेरिएबल लिया है। अभी डेमो टाइप का वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं डेमो टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा डी डेमो, दिस इज अ डेमो और इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेमो टाइप जो है मेरा वेरिएबल, इसका टाइप क्या है डेमो, जो कि इंटीजर के बेस पे बना है, उसके अंदर मैंने 10 रखा है। और मैंने इस इंटीजर का सेपरेट टाइप बनाया है, वेरिएबल एक्स वेरिएबल एक बनाया है इंटीजर टाइप का, और मैं डायरेक्टली ये जो नया टाइप बना है उसका वेरिएबल ओल्ड टाइप पे मतलब बेस टाइप पे देना चाहता हूँ मैं अंडरलाइन। यहाँ पे ये देगा एरर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या देगा, एरर कैन नॉट यूज डेमो एज ए इंट वैल्यू इन ए वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है अगर नया टाइप बनता है एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर बट स्टिल यू कैन नॉट असाइन द न्यू डेटा टाइप वैल्यू इनटू द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, ओके। तो यहाँ पे ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आपको करना ही है कन्वर्ट तो आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इन फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा और आई विल कन्वर्ट द डेमो वेरिएबल वैल्यू इनटू द इंट, एंड देन मैं असाइन कर सकता हूँ उसके इंटीजर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये होता है इसका टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं इसको अभी एक्स को प्रिंट करूँगा और नाउ एक्स की वैल्यू शुड बी 10 लाइक दिस, ओके। तो हियर एक्स वैल्यू शुड हियर इज अ 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब हम एक नया टाइप बनाते हैं एग्जिस्टिंग टाइप के ऊपर, बट नई टाइप एग्जिस्टिंग टाइप के अंदर हम असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमें करना पड़ता है, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं वर्क होगा, ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने देखा था थ्योरी में पूरे कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल विथ नोट्स, इसलिए थ्योरी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली कोडिंग सीखना ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी देन यू विल अंडरस्टैंड रियलाइज द एक्चुअली हाउ द कॉन्सेप्ट इज एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे टाइप डेफिनेशन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। तो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है, अभी हम जस्ट आपको करके दिखाएंगे कि अलग अलग डेटा टाइप की डेफिनेशन मतलब न्यू डेटा टाइप कैसे बनाएंगे बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे पहले तो हमने देखा है कि इंटीजर टाइप के ऊपर हमने न्यू डेटा टाइप बनाया है। अभी हम फ्लोट टाइप के ऊपर भी न्यू बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं इस लाइन को हटा देता हूँ इस तरीके से। अभी आपका डेमो है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंट की जगह मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फ्लोट लगाऊंगा, फ्लोट 64 यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी मैंने यहाँ पे टाइप डेमो फ्लोट 64 मतलब ये डेमो एक नया टाइप बन चुका है जो कि डेटा 64 फ्लोट 64 टाइप का ही डेटा वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अगर हम इंटीजर भी देखें तो इंटीजर इम्प्लिसिटली फ्लोट में कन्वर्ट होता है, बट इफ़ यू ट्राई टू स्टोर द ट्रू लाइक अ बुलियन वैल्यू इट विल नॉट एक्सेप्ट बिकॉज इट ओनली स्टोर द फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ है यहाँ पे हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम टाइप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स 1
128 और इसका जैसा कॉम्प्लेक्स का नंबर होता है 2 + 3i। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने नया डेमो टाइप बनाया है जो कि कॉम्प्लेक्स 128 टाइप का डेटा ही स्टोर करके रखेगा। तो मैंने यहाँ पे नया वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है डेमो टाइप का, और वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है मतलब यहाँ पे रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो है स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर यूजिंग न्यू डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था बुलियन के बारे में। तो बुलियन के ऊपर भी आप नया डेटा टाइप बना सकते हो, जैसे बुल, यहाँ पे आपको बुल लगाना है। जैसे बुल लगाओगे तो ये टाइप डेमो ये बुलियन टाइप का हो चुका है, अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू ही इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क होगा। तो चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो हियर इट इज़ वर्किंग ट्रू। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें यहाँ पे पहले, तो ये कॉम्प्लेक्स 128 और यहाँ पे रखा था 21 + 3i, तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो अभी मैं इसको रन करके देखूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, और यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे ये 21 + 3i। ठीक है, तो इस तरीके से। सो हियर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हियर हम स्ट्रिंग के बेस के ऊपर भी नया डेटा टाइप बनाएंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग के बेस के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप है। अभी यहाँ पे डेमो हमने नया टाइप बनाया है स्ट्रिंग के ऊपर, तो यहाँ पे जो डेमो टाइप का वेरिएबल अब स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा कोड लेंग्थ। ठीक है, और कंट्रोल एस करूँगा, और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे कोड लेंग्थ आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे दिस वन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक डेटा टाइप का भी न्यू डेटा टाइप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एरे टाइप डेफिनेशन। अगर आपको लगता है कि बेस ऑन द एरे आपको नया डेटा टाइप बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो इसको मैं हटा देता हूँ अब सारी चीज़ को। यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाऊँगा न्यू टाइप, और यहाँ पे नंबर्स नाम का एक टाइप बनाऊँगा जो कि एरे टाइप का होगा, जिसके अंदर मैं 4 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ इंटीजर टाइप के। तो ये मेरा नया डेटा टाइप बन गया नंबर, जो कि इंटीजर एरे स्टोर करेगा जिसके अंदर 4 नंबर होंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका वेरिएबल लगाएंगे var x, और इसका टाइप है यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे हम लिटरल का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नंबर्स 10, 20, 30 एंड 40। यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गए। अगर मैं 5 एलिमेंट रखना चाहता हूँ तो इट विल द गिव मतलब एरे आउट ऑफ बाउंड यहाँ पे। ठीक है, मतलब एरे का इंडेक्स 4 ही है, 4 एलिमेंट इसके ऊपर रखे होंगे, तो आप इसके अंदर 5 एलिमेंट नहीं रख सकते। ठीक है, तो जैसे भी इस x को मैं अभी प्रिंट करूँगा वेरिएबल को यहाँ पे, तो देखो आउटपुट आएगा जो एरे हमने यहाँ पे बनाया था। ओके, सो दिस इज अ लिटरल, इसी को हम लिटरल कहते हैं। ओके, तो हियर अभी इसको रन करेंगे हम प्रोग्राम को, तो हमारा आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40, 10, 20 एंड 30 एंड 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे का भी एक नया टाइप बना सकते हो जिसके अंदर आप एरे एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, और चाहे तो उसके ऊपर कोई नया मेथड भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये आपने विदाउट लिटरल का इस्तेमाल करके आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे x ऑफ 0, जैसे 10, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, x ऑफ 2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एरे ऑलरेडी आपको पता है, मैं अज्यूम करता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे टाइप डेफिनेशन दिखाना चाहता हूँ, ना कि एरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 10, 20, 50 एंड 0, क्योंकि जो एक एलिमेंट है उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, मतलब वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हियर देखो 10, 20, 50 एंड 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेस्ड ऑन द एरे आप नया टाइप बना सकते हो। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हम आगे देखेंगे स्लाइस। अब आप स्लाइस का भी टाइप बना सकते हो बेस्ड ऑन स्लाइस न्यू टाइप। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे साइज़ नहीं देनी है। अगर आप साइज़ नहीं दोगे तो ये एरे और जो स्लाइस है वो सेम बनता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक नया वेरिएबल बनाया है यहाँ पे नंबर टाइप का, और यहाँ पे टाइप बना है नंबर, जो कि डेटा स्टोर करेगा इंटीजर स्लाइस के अंदर। ठीक है, नाउ
अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, स्लाइस जो होता है वो रेफरेंस टाइप होता है, तो उसके अंदर डेटा स्टोर करने से पहले हमें उसको इनिशलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लिटरल का इस्तेमाल करके डेटा रख सकते हो 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, हम इसको हटा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे। तो ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ए लिटरल। ओके, तो हम यहाँ पे स्लाइस लिटरल का इस्तेमाल करके डेटा स्टोर कर सकते हैं स्लाइस के अंदर। और जैसे हम इसको आउटपुट देखेंगे यहाँ पे, तो गाइज ऑलरेडी स्लाइस की वीडियो है, मैंने बनाए वाले, स्लाइस कैसे वर्क करता है वो आप देख लो। तो ये देखो, ये स्लाइस का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मुझे लिटरल के द्वारा स्लाइस नहीं बनाना है, तो आप यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे आप मेक फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, मेक, और यहाँ पे आप साइज देना चाहते हो 5। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइस बनाया है जिसके अंदर इसका टाइप है नंबर, मतलब ये नंबर टाइप जो हमने बनाया है इस टाइप का स्लाइस बनेगा। और उसके अंदर 5 एलिमेंट के लिए हमने कैपेसिटी उसकी लेंथ रखी है। और जब भी 5 एलिमेंट ओवरफ्लो हो जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी फिर से बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कैपेसिटी देना है तो आप यहाँ पे 10 ऐसी कैपेसिटी भी दे सकते हैं, मतलब 5 एलिमेंट तक उसके अंदर हम करंटली स्पेस अवेलेबल है, बट अप टू उसकी कैपेसिटी 10 तक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लाइस बना सकते हो यूजिंग न्यू टाइप। ठीक है, और यहाँ पे आप इस तरीके से स्लाइस के अंदर डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आप इसको रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, हमने 3 लोकेशन पे डेटा स्टोर किया है, लेकिन टोटल 5 लिखा था हमने, तो टोटल 5 लोकेशन बन चुके थे हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हम स्लाइस को भी स्लाइस न्यू टाइप बना सकते हैं बेस्ड ऑन द स्लाइस। ओके, तो ये है स्लाइस, इसको बोलते हैं हम टाइप डेफिनेशन ऑफ अ स्लाइस। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। सो राइट नाउ अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से है, तो स्लाइस टाइप। ठीक है, अभी मैप टाइप। सो बेस्ड ऑन द मैप हम एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं जो कि डेटा हमारा मैप के फॉर्मेट में स्टोर करेगा। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे स्लाइस यूज़ किया था यहाँ पे, तो स्लाइस की जगह हम यहाँ पे मैप रखेंगे, मैप, और इसके अंदर स्ट्रिंग होगी, की होगी स्ट्रिंग, और वैल्यू हम रखेंगे स्ट्रिंग ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैप बनाया है। ठीक है, लेकिन मैप के ऊपर एक नया डेटा टाइप बनाया है, उसको नाम हमने नंबर्स दिया है। ठीक है, और फिर हम नंबर जो है हमारा, ये जो एक्स है नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने जिसका डेटा टाइप नंबर से, मतलब ये नंबर है और ये स्टोर करेगा डेटा इनटू द मैप्स फॉर्मेट। ठीक है, तो आप मैप आपको बनाना है तो आप लिटरल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे नंबर्स, यहाँ पे जो आपका टाइप है नया टाइप, वो टाइप, और उसके अंदर आप डेटा दे सकते हो, जैसे स्ट्रिंग के अंदर की, नेम, और इसका वैल्यू है जैसे कोड लाइन्स। ठीक है, नाउ सेकंड सिटी, और यहाँ पे दे सकते हैं हम पुणे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिटरल का इस्तेमाल करके भी आप मैप बना सकते हो, उसके अंदर डेटा इनिशलाइज कर सकते हो, और फिर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे इस तरीके से। तो गाइज मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको स्ट्रिंग, मैथ ऑलरेडी सारे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैप है जिसके अंदर हमने सिटी पुणे लिखा था, महाराष्ट्र कोड लाइन्स जो है नेम लिखा था। ठीक है, तो ये हमने नया डेटा टाइप बना रहे हैं मैप और स्लाइस या एरे का, तो आई एम अज्यूमिंग कि ऑलरेडी आपको ये आता है। अगर आपको मैप स्लाइस पता ही नहीं है तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट में ले आए हमने, क्योंकि इसको ऑलरेडी डेटा टाइप आपको पता होना ज़रूरी है किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, अभी एक वे हो गया। अभी दूसरा ये वे है कि हम क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टली मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मैप को बनाएंगे। जैसे मेक फंक्शन, और हम उसका टाइप क्या है, ये हमारा नंबर, और नंबर का मतलब क्या है, ये मैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके नंबर हमारा न्यू टाइप पास किया है, तो ये मेक फंक्शन क्या करेगा, हमें मैप बना के देगा ऑपर टाइप नंबर। ठीक है, क्योंकि नंबर के अंदर मैप टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हम इसके अंदर डेटा रखेंगे, जैसे एक्स ऑफ, की रखेंगे जैसे नेम, नेम है कोड लाइन्स एक्स, सिटी है पुणे, इस तरीके से। नाउ एक्स एड्रेस है, एड्रेस है उत्तम नगर 0।
NDA रोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक मैप बनाया है यहाँ पे, जिसका एक मैप एक नया टाइप बनाया है जो कि बेस्ड ऑन द मैप। तो टाइप का नाम है यहाँ पे नंबर, और नंबर टाइप का वेरिएबल बना के हमने एक मैप क्रिएट किया है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं मैप डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है, और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रिंट होगा। मैप एड्रेस उत्तम नगर शिवने NDA रोड सिटी पुणे एंड नेम कोड लाइन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल करके मैप के लिए नया टाइप बना सकते हो बेस्ड ऑन द मैप डेटा टाइप। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया डेटा टाइप बनाना है और वो मैप डेटा टाइप की तरह ही डेटा स्टोर करेगा, तो आप यहाँ पे इस तरीके से नया डेटा टाइप बना सकते हो यूजिंग टाइप डेफिनेशन। ओके, तो हियर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैप हो गया, अभी स्ट्रक्ट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हम स्ट्रक्ट बनाते हैं तो ऑलवेज टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा जब सबसे ज़्यादा समझ स्ट्रक्ट से आया है आज तक, तो हम स्ट्रक्ट क्रिएट करना मतलब टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल करके भी स्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि स्ट्रक्ट इस तरीके से बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे टाइप डेफिनेशन ही यूज़ किया होता है। ओके, किस तरीके से यहाँ पे देखो, अभी मुझे स्ट्रक्ट बनाना है। ओके, तो स्ट्रक्ट एक कंपोजिट डेटा टाइप माना जाता है, मतलब ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, उसी को कंपोजिट डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, सो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे टाइप, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉई नाम का एक टाइप बनाया है, और जिसका फॉर्मेट होगा स्ट्रक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्ट ये एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है। ओके, तो मैंने एग्जिस्टिंग के ऊपर ये नया डेटा टाइप बनाया है एम्प्लॉई, जो कि डेटा स्ट्रक्ट के स्ट्रक्चर में सेव करेगा। जैसे इसका नेम स्ट्रिंग लिखा है, एज इंटीजर लिखा है, और सैलरी फ्लोट 64 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक नया डेटा टाइप बनाया है एम्प्लॉय बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टाइप स्ट्रक्ट, और जिसके अंदर 3 फील्ड्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये नया टाइप मैंने बनाया है जिसको हम स्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्ट को हमें बनाना है, इसको डेटा हमें देना है तो 2 तरीके से दे सकते हैं। एक बाय यूजिंग लिटरल, तो लिटरल का इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे व्यार एम्प्लॉय, और टाइप है इसका एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल इज इक्वल टू एम्प्लॉय, और उसके अंदर हम दे देंगे नेम, जैसे कि राजू। नेम के बाद है एज दे देंगे 20, और एज के बाद है हमारा सैलरी दे देंगे 230। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी एम्प्लॉय स्ट्रक्ट है उसको इनिशियलाइज कर सकते हो बेस्ड ऑन द लिटरल। ठीक है, यहाँ पे तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे fmt println, और यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरीके से हम एम्प्लॉय को प्रिंट करेंगे। ओके, तो हियर गो रन मेन डॉट गो फाइल कमांड दे, तो यहाँ पे देखो राजू 20 और यहाँ पे सैलरी 200.30। ठीक, मतलब 3। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा मिल चुका है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम स्ट्रक्ट बनाते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम यहाँ पे नया डेटा टाइप बनाते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्ट टाइप। ठीक है, और उसी टाइप के अंदर हम स्ट्रक्ट के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं यूजिंग अ लिटरल फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे लिटरल नहीं यूज़ करना है तो आप मत यूज़ करो, यहाँ पे इसको इस तरीके से कमेंट दे दो, आपको सिर्फ ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है टाइप स्ट्रक्ट। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय टाइप जो है आपने नया बनाया है टाइप, उसी टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, और यहाँ पे उस वेरिएबल के एक जो मेंबर है, जैसे कि एम्प्लॉय डॉट उसका नेम देना है यहाँ पे राजू, एम्प्लॉय डॉट एज दे देंगे 20, एंड एम्प्लॉय डॉट सैलरी दे देंगे 5030। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डेटा असाइन कर सकते हो आपके स्ट्रक्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसको। तो इसी को कहा जाता है क्रिएटिंग ए स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर वो सिंगल वैल्यू स्टोर होती है तो ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता है, इसको हम प्रिमिटिव टाइप कहते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव के अंदर सिंगल वैल्यू होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रिमिटिव के अंदर ही सिंगल होती है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी सिंगल होती है, लेकिन ज़्यादातर 99% नॉन प्रिमिटिव ये डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है,
ये इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, इसके ऊपर डेटा टाइप का एक वीडियो है जहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं डीप में। ठीक है, सो राइट नाउ हियर इस तरीके से आप यूज कर सकते हो टाइप डेफिनेशन टू क्रिएट द स्ट्रक्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्ट आप नया टाइप भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। सो नाउ आगे देखेंगे हम पॉइंटर टाइप डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको अभी नया डेटा टाइप बना सकते हो बेस्ड ऑन द पॉइंटर आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे, मैंने थ्योरी में तो बना के दिखाया सारी चीज़ें, अभी हम यहाँ पे पॉइंटर डेटा टाइप को बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम नया डेटा टाइप बनाएंगे जैसे टाइप पॉइंटर, इस तरीके से नाम दिया है मैंने, और जो होगा इंटीजर पॉइंटर। आप कोई भी पॉइंटर बनाओगे, तो मैंने एग्जांपल में स्ट्रिंग पॉइंटर लिया था, तो स्ट्रिंग पॉइंटर। तो इसका मतलब ये कि ये मैंने नया टाइप बनाया है, इस टाइप का जो भी वेरिएबल होगा वो स्ट्रिंग टाइप का जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा। ठीक है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे var x, और इसका टाइप क्या है पॉइंटर, मतलब x क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप का जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो इज इक्वल टू हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे var जैसे सिटी, इसका टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू यहाँ पे पुणे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर को एड्रेस पास करेंगे एम्परसेंड सिटी। ठीक है, तो सिटी का एड्रेस हमने पास किया है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये जो सिटी है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ पे पॉइंटर टाइप मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस स्टोर करने वाला है स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एम्परसेंड सिटी मतलब सिटी जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसका एड्रेस हमने पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल है एक्स वेरिएबल उसके अंदर रखा है, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियली आउटपुट जो है हमारा एक्स जो सिटी टाइप का वेरिएबल है इसका मेमोरी एड्रेस आना चाहिए यहाँ पे। तो चलो हम इसको रन करके देखेंगे, और यहाँ पे देखो मेमोरी एड्रेस आ चुका है जो कि सिटी नाम के वेरिएबल का, जो कि एक्स के अंदर स्टोर है। अगर हमें इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है पुणे इसको प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे आगे *x करेंगे, उसको डी रेफरेंस करेंगे, ताकि x जो पॉइंटर है उसके अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट हो सके, दैट इज कॉल्ड एज अ पुणे यहाँ पे। ओके, तो आई एज्यूम यू नो द पॉइंटर कंसेप्ट वेरी वेल। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पे ये मेमोरी एड्रेस है जिसके ऊपर पुणे वैल्यू स्टोर है, और ये एक्चुअल वैल्यू पुणे वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप नया टाइप भी बना सकते हो, दैट शुड स्टोर द पॉइंटर टाइप डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नया टाइप भी बना सकते हो। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शनल टाइप, फंक्शन टाइप। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नया डेटा टाइप भी बना सकते हो बेस्ड ऑन द फंक्शन। ठीक है, किस तरीके से अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा जैसे कि ग्रीटिंग नाम का मुझे टाइप बनाया है। तो मैंने एक नया टाइप बनाया है जिसका नाम ग्रीटिंग मैंने रखा है, और इस टाइप के अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, फंक्शन फंक, जिसको मैं एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर होगा, और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने टाइप ग्रीटिंग नाम से एक नया डेटा टाइप बनाया है बेस्ड ऑन फंक। तो जो भी वेरिएबल इस टाइप का होगा वो फंक्शन इस टाइप के फंक्शन को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जैसे var fn, और इसका टाइप रखूँगा मैं ग्रीटिंग। तो जैसे भी मैं ये जो ग्रीटिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, तो ये क्या करेगा, किसी और वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ट्रू स्टोर करता हूँ, तो इट विल गिव द एरर। क्यों, ये बोलता है कि भाई आपने नया टाइप बनाया है उसके अंदर इस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन आप बुलियन टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इसी टाइप का डेटा स्टोर करना पड़ेगा। और ये डेटा कौन सा है, हमारा फंक्शन है जिसके अंदर एक पैरामीटर है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और वो रिटर्न एक स्ट्रिंग करेगा। ठीक है, तो चलो हम इसके अंदर उसी टाइप का फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे फंक। तो यहाँ पे देखो फंक्शन जिसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है यहाँ पे, और ये फंक्शन रिटर्न स्ट्रिंग करने वाला है, और हम इसके अंदर रिटर्न करेंगे वेलकम, वेलकम, और यहाँ के यस, जो भी यहाँ पे यस है, यहाँ पे ये यस की वैल्यू जो भी हम पास करेंगे उसके आगे वेलकम लगा के ये रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ पे इस टाइप का डेटा ही ये ग्रीटिंग वाला जो वेरिएबल है वो स्टोर करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि नया टाइप बना है, लेकिन वो डेटा स्टोर करेगा इस टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है।
तो हमें FN का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तरीके से। अभी FN ये फंक्शन है, ये रिटर्न करने वाला है कुछ तो हम यहाँ पे ले लेंगे रिजल्ट, शॉर्ट हैंड वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से, और FN को कॉल करेंगे और डेटा पास करेंगे कोड लेंग्थ। ठीक है, तो जैसे भी FN कॉल होगा ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा आपका, और एक कोड लाइन जो है ये यस के अंदर चला जाएगा और ये रिटर्न करेगा वेलकम प्लस यस, मतलब वेलकम कोड लेंग्थ। तो ये रिटर्न वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इस रिजल्ट के अंदर जाएगी, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे fmt.println और यहाँ पे प्रिंट करेंगे रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, जो भी फंक्शन आपने स्टोर किया है वेरिएबल के अंदर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंट्रोल एस करता हूँ मैं, और योर आउटपुट शुड बी वेलकम कोड लेंग्थ। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा वेलकम कोड लेंग्थ। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप नया डेटा टाइप बना सकते हो बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे इंटरफेस टाइप डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी हम इंटरफेस के लिए भी एक नया टाइप बना सकते हैं जो कि इंटरफेस टाइप्स के ऊपर हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो किस तरीके से बनाएंगे अभी हम देखेंगे। तो हियर अभी मैं इसको हटा देता हूँ सारी चीज़ें। ओके, अभी राइट नाउ यहाँ पे मैं टाइप बनाऊँगा टाइप, तो हमें इंटरफेस बाहर बनाना है ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट भी करना है टाइप, और मैं यहाँ पे इंटरफेस बनाऊँगा जैसे कम्युनिकेशन नाम का इंटरफेस बनाया मैंने। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक नया टाइप बनाया है, और ये किसको स्टोर करेगा, इंटरफेस टाइप को, डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इंटरफेस टाइप डेटा यहाँ पे हमने एक नया टाइप बनाया है कम्युनिकेशन, और उसके अंदर हम एक मेथड लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसमिट, एक ट्रांसमिट नाम की यहाँ पे हमने मेथड डिक्लेयर करके रखी है। ठीक है, तो ये इंटरफेस एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है गोलैंग के अंदर। ओके, जिसके अंदर हम सिर्फ मेथड डिक्लेयर करके रखते हैं, उसके अंदर कोई कोड नहीं लिखते। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। तो आप बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग इंटरफेस आप नया डिफरेंट टाइप बना सकते हो, और उस टाइप का इस्तेमाल करके उस इंटरफेस के फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई एज्यूम यू नो द इंटरफेस, हाउ इंटरफेसेस वर्क एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। ठीक है, सो राइट नाउ यहाँ पे हमने एक नया टाइप बना है कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पे हमें एक टाइप तो बन चुका है हमारा, अभी हमें इस इंटरफेस को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे इम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हमें एक टाइप बनाना पड़ेगा दूसरा टाइप। मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे कि कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे टेलीफोन, यहाँ पे टेलीफोन टाइप, और मैं यहाँ पे इंटीजर दे दूंगा इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नया टेलीफोन टाइप बनाया है जो कि इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो टेलीफोन टाइप है इसको, इसके ज़रिए इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम जो भी नया टाइप बनाते हैं यूजिंग टाइप डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, तो हम नया मेथड ऐड कर सकते हैं हमने जो नया टाइप बनाया है। ठीक है, तो इसे हमें ऐड करना है टेलीफोन का टी, तो ये किसको ऐड हो रहा है मेथड, इस टेलीफोन को, और इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं हम, ये ट्रांसमिट मेथड। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखो ये मेथड, यहाँ पे ये जो मेथड है ट्रांसमिट, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पे पता चलता है कि ये रिसीवर कौन है। ठीक है, तो जो रिसीवर होगा वही क्या करेगा, उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखते हैं जैसे कि fmt.println, यहाँ पे लिखते हैं डेटा ट्रांसफर पर यूजिंग बैंडविड्थ, और हम यहाँ पे जो टेलीफोन का टी है इसको प्रिंट करेंगे जिसके अंदर हम बैंडविड्थ सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन, जो कि ये जो टेलीफोन नाम का जो टाइप है हमारा, ये इस टाइप ने क्या किया है, ये जो हमारा नया कम्युनिकेशन इंटरफेस टाइप बना है जिसके अंदर ट्रांसमिट मेथड है, उसको क्या किया है, उसने इम्प्लीमेंट किया है। ये इम्प्लीमेंट मेथड है और इसके अंदर कोड लिखा है। तो इम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी मेथड यहाँ पे वो डिक्लेयर की गई है इंटरफेस के अंदर, उसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं जो कि वो कुछ ना कुछ एक्शन उसके अंदर हो सके। ठीक है, अब इतना सब कुछ हुआ है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना है टेलीफोन का, जिसने इम्प्लीमेंट किया इस मेथड को, उसका। तो व्हेयर एक वेरिएबल डिक्लेयर करो x, और ये कि टेलीफोन टाइप का होगा जिसके अंदर बैंडविड्थ हम 50 रखेंगे। ठीक है, अब टेलीफोन टाइप का ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अब जैसे भी बन चुका है,
अभी हमें क्या करना है, ये हमारा जो कम्युनिकेशन इंटरफेस बना है ये हमारा नया टाइप है, इस टाइप का वेरिएबल हमें बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, वीआर कम्युनिकेशन स्मॉल में लिखेंगे हम कम्युनिकेशन और इसका टाइप क्या है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इस इक्वल टू हमें क्या करना है, एक्स पास करना है। ठीक है, तो ये एक्स इसलिए पास करना है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन जो टाइप का इंटरफेस है जिसके अंदर ये ट्रांसमिट मेथड है, जिस किसी ने इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है उसी को हमें इंटरफेस टाइप को पास करना होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, ये जो इंटरफेस कम्युनिकेशन है उसके ज़रिए उसकी मेथड कॉल करेंगे ट्रांसमिट। ठीक है, इस तरीके से, और जैसे ही हम उसकी मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल होगी। और यहाँ पे टेलीफोन जो लिखा हुआ है ये टेलीफोन इस एक्स को रेफर करेगा और ये टी के अंदर जो वैल्यू होगी ये एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे 50। तो आपका आउटपुट आ जाएगा डेटा ट्रांसफ़र यूजिंग बैंडविड्थ 50। ठीक है, तो चलो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। और गाइज ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है गोलैंग के अंदर, आप चाहे इंडस्ट्री में काम करो या फिर 10 साल एक्सपीरियंस में भी काम करो, आपको यही चीज़ है। ठीक है, सो राइट नाउ मैं इसको अभी रन करूँगा तो देखो आउटपुट आ चुका है डेटा ट्रांसफ़र यूजिंग बैंडविड्थ 50। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल करके एक इंटरफेस का भी टाइप बना सकते हो नया। ठीक है, और उसको अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, सो गाइज नाउ मूविंग फॉरवर्ड हियर, अभी हम बात करते हैं चैनल की। ठीक है, अब यहाँ पे गोलैंग के अंदर एक चैनल भी एक टाइप का डेटा टाइप भी माना जाता है और एक कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि दो गो रूटीन के बीच में 2 और मोर गो रूटीन के अंदर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए उसका यूज़ होता है। सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम अमॉन्ग द मल्टीपल गो रूटीन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। ठीक है, तो मतलब इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन के लिए चैनल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे चैनल के दो तरीके टाइप होते हैं, जैसे बाय डायरेक्शनल चैनल होता है और दूसरा यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब बाय डायरेक्शनल चैनल का मतलब ये होता है कि ऐसा चैनल आप बनाते हो जिसके ऊपर आप डेटा सेंड भी कर सकते हो, डेटा रिसीव भी कर सकते हो। तो ये चैनल के रिगार्डिंग हमने पूरा वीडियो है हमारे, आप प्रिपेयर कर सकते हो, पूरे डिटेल में दिया वाला है। ठीक है, तो चलो हम टाइप बनाते हैं यहाँ पे बाय डायरेक्शनल टाइप चैनल का। ठीक है, तो चलो अभी इसको मैं हटा देता हूँ ये सारी चीज़ें और इसको इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक चैनल का टाइप बनाऊंगा जैसे टाइप, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डेमो चैनल। ये मैंने एक नया डेटा टाइप बनाया है किसके ऊपर, चैन एग्जिस्टिंग टाइप इंटीजर। तो यहाँ पे ये मेरा चैनल टाइप है जिसके ऊपर मैं इंटीजर टाइप का डेटा सेंड करने वाला हूँ। उसी के बेस पे मैंने एक नया टाइप बना है जो कि एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ इंटीजर का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये मैंने चैनल बनाया है। अभी मैं इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वेयर चैनल ch और इसका टाइप है डेमो चैनल, और यहाँ पे मुझे चैनल बनाना है तो यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल होता है मेक, और मेक के अंदर हमें क्या देना है यहाँ पे डेमो चैनल। ठीक है, तो जैसे भी मैं मेक ये डेमो चैनल करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये चैनल क्रिएट होगा जिसके ऊपर इंटीजर टाइप का डेटा हम ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और राइट नाउ उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैनल के ऊपर डेटा सेंड करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे 10 किया है। ठीक है, लेकिन अभी ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चैनल ये थ्रेड जब तक ये कोई इसके ये डेटा हम इसके अंदर रिसीव कर रहे हैं, अगर डेटा चैनल के अंदर सेंड कर रहे जब तक कोई रिसीवर नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको इस तरीके से करना है तो हम यहाँ पे अलग तरीके से कोडिंग करना पड़ेगा, जैसे वेयर वेट ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे हम। ओके, तो वेट ग्रुप की भी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली गो का इस्तेमाल करके गो रूटीन बनाएंगे हम। फंक्शन, ये एक फंक्शन है, हमें इस फंक्शन को हम इस तरीके से कॉल करेंगे, ये गो रूटीन है, और इसके अंदर हम यहाँ पे जो चैनल है इस चैनल को डेटा सेंड करेंगे इस तरीके से जैसे मैं 50 सेंड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा रिसीव करूँगा यहाँ पे चैनल का, तो इसको मैं प्रिंट करूँगा FMT, या फिर वैल्यू है चैनल की वैल्यू रिसीव करूँगा यहाँ पे वैल। ओके, और यहाँ पे वैल चैनल ch। ठीक है, यहाँ पे, और अभी इसको fmt.println और वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो गाइस चैनल किस तरीके से वर्क होता है मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको पता है। यहाँ पे सिर्फ मेरा इंटेंशन था आपको ये
नया चैनल का टाइप किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नया गो रूटीन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मेरा ब्लॉक हो जाएगा। वो वेट करेगा जब तक सेंडर सेंड नहीं करेगा। जैसे भी ये सेंडर सेंड करेगा ये चैनल डिस्प्ले करेगा और ये आउटपुट आके बाहर निकल के जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो चैनल एग्जिस्टिंग टाइप है इसके ऊपर एक नया टाइप बना सकते हो और इसका इस्तेमाल करके आप चैनल क्रिएट कर सकते हो और डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, तो हियर जैसे मैं इसको रन करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये 50 मेरा डेटा आ चुका है। जैसे गो रूटीन ने चैनल के अंदर भेजा था, इस गो रूटीन के अंदर डेटा भेजा था और मेन गो रूटीन के अंदर हमने डेटा को रिसीव किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चैनल बाय डायरेक्शनल चैनल बना सकते हो, मतलब चैनल का टाइप बना सकते हो और बेस्ड ऑन दैट टाइप यू कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन द चैनल। ठीक है, तो गाइज ये हो गया। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड, जैसे कि यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल चैनल। अब यूनिडायरेक्शनल चैनल के अंदर दो तरीके के चैनल आते हैं, जैसे आता है एक सेंड ओनली चैनल और रिसीव ओनली चैनल। अगर आपको कोई सेंड ओनली चैनल का ही नया टाइप बनाना है तो आप बना सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हियर टाइप सेंड ओनली चैनल। ये मेरा टाइप बनाया मैंने सेंड ओनली चैनल और इसका सिंटैक्स यहाँ पे है चैनल चैन और ये इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चैनल मैंने बनाया है ये एक टाइप बनाया है चैनल का। ओके, बेस्ड ऑन द ये सेंड ओनली चैनल है, सॉरी ये रिसीव ओनली चैनल है। यहाँ पे ये सेंड ओनली चैनल इस तरीके से होए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंड ओनली चैनल। मतलब ये जो टाइप है इसका मतलब हम चैनल को डेटा सेंड करने वाले हैं इंटीजर टाइप का, ये ओनली डेटा सेंड करेगा और इसी चैनल के बेस पे हमने एक नया टाइप बनाया है। ठीक है, तो हम सेंड ओनली चैनल क्रिएट करेंगे वेयर यहाँ पे CH और इसके अंदर हम सेंड ओनली चैनल टाइप का वेरिएबल हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वो चैनल जो है वो क्रिएट करके इसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाय डायरेक्शनल चैनल बनेंगे या फिर हम मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके सेंड ओनली चैनल हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके सेंड ओनली चैनल बनाया है हमने और सेंड ओनली चैनल को हम ये चैनल क्या करेगा, ओनली डेटा इसको सेंड करेंगे, जैसे मैंने 50 सेंड किया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये प्रोग्राम का ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपको अदर गो रूटीन के अंदर इस तरह के ऑपरेशन आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई आपको ये नहीं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, मतलब गो रूटीन के बारे में अभी नहीं देख रहे हम, तो इसके ऊपर बहुत कोडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ कि ये सेंड ओनली चैनल इस तरीके से है, उसके ऊपर हम एक नया टाइप बनाए हैं हमने और यहाँ पे हमने नया सेंड ओनली चैनल भी यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नया डेटा टाइप बनाया हमने बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ठीक है, सो राइट नाउ अभी तो हियर, ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल इसका लेंगे थोड़ा सा। जैसे इस एग्जांपल को वर्किंग करने के लिए हम यहाँ पे एक चैनल बनाएंगे CH जो बाय डायरेक्शनल चैनल होगा, जैसे मेक, ये हमने चैनल बनाया है यहाँ पे और ये जो चैनल है जैसे चैन इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर चैनल हमने यहाँ पे बनाया है और इस यहाँ पे सेंड ओनली चैनल को हम ये इंटीजर चैनल पास कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे CH और यहाँ पे सेंड ओनली चैनल है। ठीक है, ये हमारा मेन चैनल है और यहाँ पे नया टाइप बनाया हमने सेंड ओनली चैनल जो कि एग्जिस्टिंग चैनल के अकॉर्डिंग टू बनाया है उसके ऊपर, और इस टाइप का वेरिएबल बनाया हमने, मतलब सेंड ओनली चैनल यहाँ पे क्रिएट किया है और उसको हमने ये बाय डायरेक्शनल चैनल पास किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन ले लेंगे, गो रूटीन का इस्तेमाल करेंगे फंक। ठीक है, और ये फंक्शन इस तरीके से हमने बनाया है और यहाँ पे हम जो भी सेंड ओनली चैनल है उसको सिर्फ डेटा हम इस तरीके से सेंड करेंगे या फिर 60। ठीक है, तो इस चैनल को डेटा सेंड करेंगे। अगर हम इस चैनल से डेटा अगर रिसीव करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे SOA, तो कंपाइलर विल गिव एरर, क्योंकि ये बोलेगा कि इनवैलिड ऑपरेशन कैन नॉट रिसीव फ्रॉम द सेंड ओनली चैनल। तो जो भी हमने चैनल बनाया है उससे हम सिर्फ डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और जो भी हमारा रिसीवर है यहाँ पे वैल उस डेटा को ये रिसीव करेगा। लाइक सेंड ओनली चैनल्स जो है उसे हम ये रिसीव नहीं कर सकते, तो हमें रिसीव करना है जो हमारा मेन चैनल है उसके ऊपर चैनल से। ठीक है, इस तरीके से, और हम fmt डॉट println करके हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे अब यहाँ पे। ओके, तो अभी ये हमारा कोड क्या करेगा, यहाँ पे हमने बाय डायरेक्शन चैनल बनाया है और यहाँ पे हमने नया टाइप बनाया है बेस्ड ऑन द सेंड ओनली चैनल,
और यहाँ पे नया सेंड ओनली चैनल बनाया है जो हमने टाइप बनाया था, और उसको असाइन किया हमने बाय डायरेक्शन चैनल, और फिर हम एक गो रूटिंग के अंदर सेंड ओनली चैनल को डेटा सेंड करेंगे और मेन थ्रेड के अंदर चैनल से डेटा रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डेटा रिसीव हो चुका है, हमारा 60 आ चुका है। ठीक है, तो चैनल के ऊपर अब हमारे प्रॉपर वीडियो है वो आप देख लो, इसके अंदर अगर नहीं समझ में आता है तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल करके आप नया टाइप बना सकते हो सेंड ओनली चैनल का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे अभी हम रिसीव ओनली चैनल के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे अब रिसीव ओनली चैनल के लिए ऐसा चैनल जो डाटा सिर्फ रिसीव करेगा, तो यहाँ पे इसकी जगह हम एक नया नाम देंगे रिसीव ओनली चैनल, और यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है इस तरीके से बदलेगा, मतलब इसका टाइप इस तरीके से बदलेगा। ठीक है, तो ये हमने नया टाइप बनाया है, ओके, जो कि रिसीव ओनली चैनल है, सिर्फ इंटीजर डेटा, जो भी चैनल है इंटीजर डेटा ट्रांसमिट करने वाला, उससे डेटा ये रिसीव करेगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो रिसीव ओनली चैनल है यहाँ पे ये, उसको हम ये बाय डायरेक्शनल चैनल सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय डायरेक्शनल चैनल को डेटा सेंड करेंगे CH को। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम देंगे रिसीव ओनली चैनल। ठीक है, और यहाँ पे हम सिर्फ रिसीव ओनली चैनल से डेटा क्या करेंगे, रीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रिसीव ओनली चैनल है उसको डेटा सेंड नहीं कर सकते, तो ये गो रूटिंग क्या करेगा, चैनल को डेटा सेंड करेगा 60, जैसे हम देंगे 100 और जैसे भी डेटा चैनल को सेंड होगा तो रिसीव ओनली चैनल क्या करेगा, सिर्फ उससे डेटा रीड करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये 100 हमारा आ चुका है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो टू क्रिएट द न्यू डेटा टाइप बेस्ड ऑन द चैनल। ठीक है, तो आप चैनल के अकॉर्डिंग नया डेटा टाइप भी बना सकते हो आप। ठीक है, और सिर्फ रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए भी चैनल बना सकते हो जिसका काम डेटा या फिर रिसीव करना है या फिर डेटा सेंड करना है। ठीक है, या फिर आप बाय डायरेक्शनल चैनल बना सकते हो नया टाइप, जो कि आप दोनों तरफ से डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नए नए टाइप बना सकते हो बेस्ड ऑन द टाइप डेफिनेशन। ठीक है, सो राइट नाउ हियर द थिंग इज कंप्लीट। टोटल हमने देखा है टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल करके, हमने डिटेल में देखा है किस तरीके से गोलैंग के अंदर टाइप डेफिनेशन वर्क होता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और इसी के ऊपर ही गोलैंग में ज़्यादा से ज़्यादा कोड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस। और नेक्स्ट थिंग दैट कि आपको बेहतर तरीके से गोलैंग अगर आप ये आता है तो डेफिनेटली यू विल गेट द हाई सैलरी पैकेज एंड देयर इज़ अ नो कंपटीशन फॉर द गोलैंग। ठीक है, स्पेशली इस तरह के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए नहीं जाते, तो आप कंपनी इसी टॉपिक को देखती है कि कैंडिडेट के अंदर ये स्किल होना चाहिए। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन हियर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।